बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुतनाज़ा शहरियत कानून पर मुसलमानों का एहतजाज रंग ले आया। मोदी एंड कंपनी का घुटने टेकते हुए बड़ा ऐलान और शाहीन बाग में मोदी सरकार की बड़ी साजिश भी बेनकाब हो गई। भारतीय नौजवानों ने मोदी पर बिजलियां गिरा दी, जबकि राहुल गांधी ने मोदी को इसकी औकात याद दिला दी है। मोदी भाग खड़ा हुआ, मोदी हिटलर के नक्शे कदम पर चल पड़ा और तहलका खेज इंकशाफात ने भारत में हलचल मचा दी है। मोदी का अब पाकिस्तान पर नया इल्जाम कि दुनिया में सुबह शाम सबसे ज्यादा गालियां मुझे पड़ती हैं। मोदी के इस हैरान कुन बयान पर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि रंगे हाथों कैसे मोदी का जासूस पकड़ा गया, जिसने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में नफरत की अलामत समझे जाने वाले भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी हरकतों से बाज ना आया। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि तबाहशुदा कौमें अपने ऐब दूसरों पर डालती हैं। मोदी ने इन्हीं इंतहा पसंद पॉलिसियों से पूरे भारत को जाम कर रखा है और मजाल है कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे, मगर भारतीय अवाम के एहतजाज को भी पाकिस्तान के खाते में डाल दिया गया। मोदी ने भारत भर में फैले एहतजाज के सिलसिले पर पाकिस्तान को मरूद इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया है। इंतहा पसंद सोच के हामिल नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर जहर उगलने लगे। लोकसभा में खिताब करते हुए मोदी ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जो इसमें काफी हद तक कामयाब भी नजर आता है। मोदी तकरीर के लिए आए तो इस दौरान कांग्रेस समेत अपोजिशन अरकान ने जबरदस्त हंगामा आराई की और लोकसभा में अपोजिशन ने शहरियत के मुतनाज़ा कानून पर मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मोदी ने तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करता है। मुजाहरा करने वाले भारत को टुकड़े करने की बात करते हैं और भारतीय वजीर आज़म ने अपने खिलाफ होने वाली तनकीद को गालम गलूज करार दे दिया और कहा कि गुज़श्ता 2 अशरों में उन्हें दुनिया भर में जितना बुरा भला कहा गया, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और इसके बाद अब वो गाली प्रूफ बन गए हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी को खबरदार करते हुए कहा था कि भारत के नौजवान जल्द मोदी को घर से निकाल कर डंडों से मारेंगे और हिटलर वजीर आजम अपने घर से भी नहीं निकल पाएंगे। अगर निकलेंगे तो सड़कों पर घसीटे जाएंगे। पूरी भारत की आवाम मोदी को तलाश कर रही है। मोदी ने अपनी इंतहा पसंद सोच से पूरे भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोकसभा में नरेंद्र मोदी की तकरीर के बाद जब राहुल गांधी खिताब करने के लिए उठे तो ईवान में इतना शोर था कि उनकी बात ही नहीं सुनी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने मोदी को अच्छा खासा रगड़ा लगाया, जिस पर मोदी ईवान से निकलकर भाग गया। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी ने तहलका खेज इंकशाफ करते हुए बताया है कि खबरें हैं कि 8 फरवरी के बाद हुकूमत शाहीन बाग से मुजाहिरीन को हटा देगी। मोदी सरकार के इंतहा पसंद लीडर मुजाहिरीन को गोलियां मारने की धमकी दे रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि शाहीन बाग में मोदी सरकार जलियांवाला बाग हादसे को दोहराना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के इतने टुकड़े होंगे जो मोदी सरकार के वहमो गुमान में भी नहीं हैं। बीजेपी रहनुमाओं ने गोलियां मारने वाले बयानात दिए हैं। हुकूमत को जवाब देना होगा कि कौन शिद्दत पसंद है। हुकूमत को बिल्कुल सीधे सीधे बता देना होगा कि 2024 तक NRC नाफिज नहीं किया जाएगा और NPR पर 3,900 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए जा रहे हैं। मैं इस तरह से इसलिए सोचता हूँ क्योंकि मैं तारीख का तालिब इल्म रहा
हूँ। हिटलर ने अपने राज में दोबारा मर्दम शुमारी करवाई और उसके बाद यहूदियों को घूस चैम्बर में डाल दिया। मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में भी वैसा ही कोई वाक़या हो। इससे पहले जामिया मिलिया में फायरिंग को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि ये हुकूमत बच्चों पर जुल्म कर रही है और उनको गोलियां मार रही है। असदुद्दीन अवैसी का कहना था कि मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूँ कि हम जामिया के बच्चों के साथ हैं और यह हुकूमत बच्चों पर जो जुल्म कर रही है, जिसमें एक बच्चे की आंख तक चली गई और बेटियों को मारा गया, जो कि शर्मनाक अमल है, और बेशतर बच्चों को मारते हुए गोलियां तक मार दी गई। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने दिल्ली के शाहीन बाग में शरीयत कानून के खिलाफ जारी मुजाहरे में एक शख्स के खुले आम बंदूक ले जाने और फिर फायरिंग के वाकयात को लेकर बीजेपी रहनुमा अनवर आग ठाकर को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि वजीर आजम अब उसे कपड़ों से पहचान लीजिए। उसके साथ ही उन्होंने बीजेपी रहनुमा अनवर आग ठाकर को भी तनकीद का निशाना बनाया था और उनके हालिया मुतनाज़ा बयानात के लिए उनका शुक्रिया अदा किया था। दोस्तों, बता दें कि शाहीन बाग और जामिया इलाके में 3 बार फायरिंग हो चुकी है। वहीं दिल्ली पुलिस के डीएसपी राजेश देव के खिलाफ सख्त नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि उनका बयान पूरी तरह गैर मतलूबा था। कमीशन ने उन्हें इंतखाबी कामों से अलग कर दिया है, जिसमें गौरतलब बात यह है कि डीएसपी ने मीडिया के साथ जांच की तफसील शेयर की थी, जिसमें शाहीन बाग के शूटर का ताल्लुक आम आदमी पार्टी से बताया गया था। अवैसी का इशारा मरकजी वजीर और बीजेपी रहनुमा अनवर राग ठाकर की तरफ था। हाल ही में एक इंतखाबी रैली के दौरान अनु राग ठाकर शाहीन बाग को लेकर मुतनाज़ा बयान दे रहे थे। अवैसी ने यह भी पूछा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि कौन भड़का रहा है। भारतीय हुकूमत ने भारतीय पार्लियामेंट में हंगामा आराई के दौरान इस बात की वजाहत दी है कि इसने एनआरसी पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर नित्यानंद राय ने ऐवान ज़ेरी में बताया कि हुकूमत ने कौमी सतह पर एनआरसी के नफाज के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया। नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट में इस बात की भी वजाहत की कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अंदराज के लिए किसी भी तरह की दस्तावेजात को बतौर सबूत पेश करना लाजमी नहीं है। रज़ाकराना तौर पर सिर्फ आधार कार्ड का नंबर पेश किया जा सकता है और हुकूमत ने आबादी से मुतल्लिक नए रजिस्टर में खानदान से मुतल्लिक कई पेचीदा सवाल पूछे हैं, जिस पर कई रियासतों ने पहले से ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रखा है। दोस्तों, अरकान बरतानवी पार्लियामेंट मोदी सरकार को बुरुए कार में ना लाए। मकबूजा वादी के मसले का हल ना होना अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी करार दे दिया और कहा कि मकबूजा वादी की असल सूरत हाल से कोई वाकिफ नहीं। वादी के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अरकान बरतानवी पार्लियामेंट ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। अरकान बरतानवी पार्लियामेंट ने लंदन में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान हाई कमीशन में मुनक्किद सेमिनार किया। सेमिनार से खिताब करते हुए हाई कमिश्नर ने कहा कि आलमी ताकतों को मकबूजा वादी की सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। रुकने बरतानवी पार्लियामेंट लॉर्ड क्रोड ने कहा कि मकबूजा वादी में भारतीय फौज को मनमानी की खुली इजाजत मिली हुई है और मकबूजा कश्मीर का यह मामला पाक भारत एटमी जंग का सबब बन सकता है। कई दिहाइयों से हल तल मसले को अब हल होना चाहिए। पाकिस्तान में 1 मिनट की खामोशी पर बरतानवी पार्लियामेंट की रुकन यास्मीन कुरैशी ने कहा कि मकबूजा वादी के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मसला कश्मीर 2 ममालिक का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि ये इंसानियत का मसला है। जबकि भारत के दारुल हुकूमत में मुतनाज़ा शरीयत कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने वीडियो बनाने वाली मशकूक खातून को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गिंजापुर नामी खातून ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बुर्का पहना हुआ था और फिर वो नाम बदल कर मुजाहरे में पहुंची। मुबैना तौर पर भारतीय वजीर आजम और हुक्मरान जमात बीजेपी के लिए जासूसी करने वाली खातून ने खुद को सहाफ़ी जाहिर किया और शाहीन बाग पर हुकूमत के खिलाफ जमा होने वाली खवातीन से अजीबो गरीब सवालात भी किए। मुजाहिरीन के मुताबिक गिंजापुर खुद को सहाफ़ी जाहिर करके खवातीन से सवाल पूछ रही थी कि वो बुर्का पहन कर क्यों आई हैं, उन्हें किसने यहाँ आने की हिदायत की और उनका नाम और रहश कहाँ की है। इस असना में कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने बुर्का पोश खातून को पकड़ लिया। पुलिस ने खातून से तफ्तीश की तो गुंजा ने अपने तारुफ सियासी तजियाकार के तौर पर करवाया और बताया कि वो यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही थी और पुलिस ने इब्तिदाई बयान लेने के बाद खातून को रिहा कर दिया। दोस्तों, भारतीय हुकूमत ने मुतनाज़ा शहरियत ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया है जिसके खिलाफ
इराक दारुल हुकूमत में वाक़या शहीन बाग पर गुज़श्ता कई रोज़ से ख़वातीन का मुज़ाहरा जारी है। मुज़ाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर मुतनाज़ा कानून वापस ले और भारत की अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक को बंद करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।